मन्दिरमुदारमवद्यभेदी भीताभयप्रदमनिन्दितमङ्घ्रिपद्मम् संसारसागरनिमज्जदशेषजन्तु पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य। देवादिदेवतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्याचार्य प्रवर श्री कुमुद चंद्र देव की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। बोलिए। श्लोक नंबर 7 चल रहा है, उच्चारण आप लोगों ने कर लिया है। आस्तामचिंत महिमा जिन संस्तवस्ते नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति तीव्रातपोपहत पान्थ जनान्निदागे प्रीणाति पद्म सरसः सरसो निलोपी। इस 7वें श्लोक में आचार्य भगवान प्रभु के नाम की महिमा बतला रहे हैं। नाम में कितना अतिशय होता है। नाम बड़ा गहरा अर्थ अपने आप में रखता है। नाम के उच्चारण से भी बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। लोक व्यवहार में बच्चों का जो नाम रखा जाता है वो क्यों रखा जाता है? व्यवहार चलाने के लिए। जैसा हमारा नाम होता है उसके अनुरूप हम होते भी चले जाते हैं, क्योंकि बच्चा सबसे अधिक यदि सुनता है तो अपने नाम को ही सुनता है। जब से उसकी ग्रोथ शुरू होती है, उम्र बढ़ती है, समझ बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, हर एक के मुख से अपने नाम का ही वह श्रवण करता है। और जो हमारे कानों में जाता है उसका असर हमारे मन पर भी पड़ता है। आप लोग कभी अपने नाम का चिंतन करते हैं? कैसे भगवान के नाम से पाप कट जाते हैं, नाम लेने से कष्ट दूर हो जाते हैं। कुछ ना कुछ रहस्य तो है इसमें। कल कहा था, जितने अधिक बार नाम का उच्चारण होता है वो हमारे अवचेतन मन पर प्रभाव डालता है। एक तो प्रभु के नाम का उच्चारण, दूसरे स्वयं के नाम का उच्चारण अथवा स्वयं के नाम का श्रवण। इसलिए कहा जाता है घर में बच्चों का नाम महापुरुषों के नाम पर रखा जाना चाहिए, जिसका कोई अच्छा सा अर्थ निकले। लेकिन आप लोग हो कि अपने बच्चों का नाम डबलू, पपलू, सपलू, चपलू न जाने क्या क्या रख लेते हो। हाँ, कभी सोचा है क्या क्या रख लेते हो? अब इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं होता है। बच्चों को क्या कार्य है उसमें? तो माता पिता ने जो रखा बच्चे वही मानने लगते हैं। जब उनकी समझ विकसित होती है फिर वो सोचते हैं पता नहीं क्या सूझी हमारी मम्मी को, कैसा नाम रख दिया, इसका कोई सेंस ही नहीं निकलता। कई ऐसे नाम होते हैं जिसका कोई सेंस नहीं निकलता है। पपलू, डबलू, सबलू, चपलू निकलता है? क्या अर्थ निकलता है? तो हमेशा सोच विचार करके, पुराण ग्रंथों में आता है बच्चों के नाम तीर्थंकर के नाम से
महापुरुषों के नाम से रखे जाने चाहिए। भले ही वो व्यवहार चलाने के लिए नाम रखा जाता है, भले ही आप उसका नाम पारस रख दो, पर कभी कभी वही पारस शब्द स्ट्राइक कर जाता है। जब शांति से बैठ कर के कोई अपने नाम के अर्थ के बारे में सोचता है एकांत में, अरे मेरा नाम तो पार्श है, कहाँ पार्श प्रभु और कहाँ मैं पारस, है ना। कहाँ तो उन्होंने ऐसा कार्य किया, समस्त कर्मों को नष्ट कर दिया, अनंत सुख को पा लिया, कैसा उनका जीवन, कैसी उनकी समता, कैसी उनकी क्षमता। पर कहाँ मैं हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मुझे करना चाहिए, ये इंट्रोस्पेक्शन उसका शुरू हो जाए कभी, ये विश्लेषण कभी शुरू हो जाए, तो वहीं से उसका जीवन बदल जाता है। हाँ, प्राय दृष्टि नहीं जाती है, लेकिन दृष्टि अपने नाम के अर्थ की ओर तब जाती है जब हम एकांत में चिंतन में उतरते हैं, जब हम अपने ही बारे में कुछ सोचने की कोशिश करते हैं। क्या है मेरा जीवन, क्या मैंने किया है, क्या जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, कैसा जीवन बनना चाहिए। जब ये ऊहापोह व्यक्ति करता है, तब अवश्य उसका जीवन जो है विकास की दिशा में बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान पूर्वक नाम रखे जाना चाहिए। लेकिन आप लोग सोचते ही नहीं। आप लोगों को फैशनेबल नए नए नाम चाहिए, शॉर्ट नाम चाहिए, 2 अक्षर का चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं चाहिए। आपकी दृष्टि क्या है, शॉर्ट की ओर होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। आपकी दृष्टि भावों की ओर होती ही नहीं होती। यदि किसी से कहा जाए कि अजितनाथ नाम रख लो, बोले तो पुराने जमाने का नाम है, बहुत बड़ा हो गया, हो जाता ना, ये भाव आता है ना। पारसनाथ रख लो तो बोले कहाँ की बात कर रहे हो आप लोग। सोचे तो विचार करें। खैर, यहाँ विषय जो चल रहा है वो महिमा नाम की है। इस श्लोक के पूरे अर्थ को देख लेते हैं पहले, फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। आस्ताम अचिंत्य महिमा जिन, हे जिन, आपकी महिमा जो अचिंत्य है, वो बहुत दूर रहे है। संस्मरण करना आपकी महिमा का बहुत दूर हो। नाम अपि नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति। विपिन थोड़ा सा, हाँ, आवाज आ रही है? एक सेकंड। नीचे 2 पंक्तियों में उदाहरण दिया जा रहा है। तीव्र आतप उपहत, तीव्र आतप से जो उपहत है, परेशान है, ऐसा जीव। तीव्र आतप उपहत पांथ जनान निधागे। तीव्र आतप का अर्थ है वो संतापित हो रहा है, उससे पीड़ित है। कौन? पांथ जनान, जो पथिक जन जो होते हैं,
निदाघ का अर्थ होता है गर्मी की ऋतु। जैसे ग्रीष्म ऋतु में धूप तीव्र हो जाती है, तापमान बहुत बड़ा हुआ होता है, लू चल रही होती हो, ऐसे रास्ते में कोई पथिक यदि चलते हों तो उनकी हालत खराब हो जाती है। कंठ सूख रहा हो, कुछ नज़र न भी आ रहा हो, पर थोड़ी दूर चलने पर कहीं से शीतल हवा आ रही हो मान लीजिए, तो क्या होता है? प्रीणाति पद्म सरसः सरसो अनिलोपी। प्रीणाति क्रियापद है श्लोक में। प्रीणाति का अर्थ है आनंद से भर देता है, प्रसन्न कर देता है, राहत पहुंचा देता है। क्या? पद्म सरस, पद्म का अर्थ है कमल, सरस यानी सरोवर। जो कमल सरोवर से सरसः अनिल, अनिल का अर्थ होता है हवा। बहती हुई हवा यदि हम तक आ रही हो तो जो ग्रीष्म ऋतु से थकान उत्पन्न हो गई थी, ताप के द्वारा चेहरा कुम्हला गया था, कंठ सूख रहा था, लू लग रही थी, कुछ भी नहीं था और थोड़ी सी शीतल वायु आती है तो एक अलग ही आनंद का भाव उत्पन्न हो जाता है। अभी पानी दिखा भी नहीं है, पानी पिया भी नहीं है, चेहरा धोया भी नहीं है, स्नान आदि किया भी नहीं है, सिर्फ कौन से भाव से क्या परिवर्तित हो गया? सिर्फ हवा के शीतल स्पर्श से पूरी आनंद की लहर भीतर में उत्पन्न होने लगी। जब कोई व्यक्ति प्यास से पीड़ित हो तो उसको शांति कब मिलती है? पानी पीने पर? कि पानी देखने से शांति मिल जाती? विहार लंबा चल रहा हो, कई बार होता है ना जब आप लोग मुनि महाराज के साथ विहार कराते हो, वैसे तो कराते ही नहीं हो कराते हो? हाँ, आरिका माता जी के साथ कराते हो। हाँ, आप लोगों का विहार एसी कार में होता है जहाँ से माता जी का विहार शुरू होता है वहाँ 4 कदम आप चलते हैं, फिर जहाँ माता जी का गंतव्य स्थान हो जाता है उससे 4 कदम पहले उतर जाते हैं, थाली लेकर के पहुँच जाते हैं। ऐसे होता है ना, आप लोगों का विहार तो ऐसे होता है। पर जो लोग गर्मी का यदि विहार करा रहे हों और दूर दूर तक कोई स्थान ना हो, कोई घर ना हो, कोई साधन ना मिले, पूरा शरीर बेहाल हो जाए, उस समय महत्व पता चलता है जल का। कीमत तो तभी पता होती चलती है जब उसका अभाव होता है। अंदर से आकुलता हो रही है और वस्तु सामने ना हो, तब ज्ञात होता है कितनी कीमती वो वस्तु है। सद्भाव में हमें वैल्यू ज़्यादा पता नहीं चलती। जब सब कुछ अवेलेबल रहता है तो व्यक्ति अच्छे को भी इग्नोर कर जाता है। जब नहीं मिलता है तब ज्ञात होता है हमने क्या खोया, अथवा नहीं मिल रहा तो हम क्या खो रहे हैं। इस कारण हमेशा हमें जीवन में थोड़े थोड़े अभावों के अनुसार रहना भी चाहिए, अथवा जीवन में थोड़ी थोड़ी ऐसी परिस्थिति आती रहनी चाहिए जहाँ हमें प्रतिकूलता मिलते चले जाए। हमेशा अनुकूलता की भावना नहीं करना चाहिए। सच मानो, वो भी दिन आना चाहिए जब गुरुओं का दर्शन न मिले बहुत दिनों तक, चतुर्मास का लाभ न मिले बहुत समय तक,
है ना? जब नगर में माता जी आया, रिकाया आदि गुरु महाराज का आगमन ना हो बहुत समय तक, वो दिन भी, वो गैप भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे होना चाहिए। लगातार यदि गुरु का समागम मिलते रहे तो क्या होता है? तो आप अपने घर में निश्चिंत हो जाते हैं, अपने व्यापार में ही लगे रहते हैं। और जब नहीं मिलते हैं तब प्यास बढ़ती है, तब कीमत समझ में आती है। होता है? थोड़ी थोड़ी गरीबी भी आना चाहिए जीवन में, तभी आप धन का सदुपयोग कर पाओगे। बिल्कुल होना ही चाहिए। थोड़ी थोड़ी बीमारी भी आना चाहिए जीवन में, तभी आप उस शरीर का सदुपयोग कर पाओगे। जब हमेशा शारीरिक अनुकूलता बनी रहती है तो प्राय व्यक्ति विषयों की ओर बहुत जल्दी गिर जाता है। अच्छा, आप मान लो रोज आ ही रहे हो मंदिर, अभिषेक करते हो, शांति धारा करते हो। जब परिवार में कोई विघ्न बाधा आ रही है, प्रतिकूलता आ रही है, कोई बीमार हो गया हो घर में, उस दिन की आपकी शांति धारा, और जब सारे स्वस्थ हैं उन दिनों की शांति धारा, विशुद्धि किसमें अधिक रहती है? बताइए, थोड़ा सा माइक से बोलना, खड़े होकर। जब सब अच्छे फिट हैं, अथवा कोई अन्य प्रतिकूलता नहीं आ रही, चलो शारीरिक को छोड़ दो, आर्थिक परेशानी नहीं आ रही है, उस समय आप अभिषेक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, शांति धारा कर रहे हैं। और आर्थिक परेशानी के दिनों में आप शांति धारा कर रहे हैं, विशुद्धि किसमें अधिक रहती है? महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, प्रतिकूलता में भक्ति बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी रहती है। हाँ। प्रतिकूलता में जब हम भगवान को याद करते तो मन बड़ा अच्छा लगता है ना। हाँ महाराज जी। तो इस कारण जीवन में थोड़ी थोड़ी प्रतिकूलता बनी रहनी चाहिए ना, नहीं बनी रहनी चाहिए? हाँ महाराज। अच्छा, आप ये चाहते हैं ना भगवान को हमेशा याद करें? भगवान से दूर होना चाहते हैं? नहीं होना चाहते। तो भगवान अधिक कब याद आते हैं बताइए? प्रतिकूलता में अधिक याद आते हैं और अच्छे से याद आते हैं। आप शांति धारा करो, बिल्कुल डूब करके करोगे बहुत, और नहीं है तो रूटीन में आने सा लगता है। एक बार हमने एक प्रवचन दिया था, भगवान से क्या मांगना चाहिए। भगवान से जीवन में कष्ट मांगना चाहिए। क्या मांगना चाहिए? जीवन में कष्ट मांगना चाहिए। इसलिए कष्ट मांगना चाहिए क्योंकि कष्ट के दिनों में हम प्रभु को कभी नहीं भूलते। कष्ट के दिनों में हमारी विशुद्धि बहुत बड़ी हुई होती है। कष्ट के दिनों में प्रभु हमसे दूर होते ही नहीं। जब जब सुख सुविधाएं बहुत बढ़ जाती हैं तब तब संभावना प्रभु से दूर होने की भी बढ़ जाती है। उन परिवार के बच्चे बिगड़ते हैं जो सारी सुख सुविधाएं लेकर के पैदा होते हैं जन्म से। जो सोने की चम्मच लेकर के पैदा होता है ना, प्राय वही व्यसनों की ओर बहुत जल्दी बढ़ जाता है। और जिस पिता ने अपना खून पसीना बहा करके संपत्ति कमाई हो, वो कभी व्यसनों की ओर नहीं जाता। आप जितने यहाँ बैठे हों, जब आपके पिताजी अथवा दादाजी इस शहर में आए थे, हाथ ठेले में कपड़े की फेरी कर लगाते थे, ऐसे होता है ना।
कुछ नहीं था, छोटी सी जगह से कैरियर स्टार्ट किया था, हैंड टू माउथ रहते थे। वे कभी व्यसनों की ओर नहीं जाते थे। अब वही वंश है, अब उसी वंश में उत्पन्न होने वाले वे बच्चे अब करोड़पति हो गए। पिता तो करोड़पति हो चुके हैं। अब देखना उसकी लाइफ स्टाइल कैसी रहती, उससे प्रभु नजर आते। बताइए वैसा क्या जी? तो संभावना बिगड़ने की अधिक हो जाती है जब बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं मिलती हैं। एक्सेप्शनल केसेस अलग होते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, पर प्राय ऐसा ही देखा जाता है। तो अनुकूलता में हमारे गिरने की संभावना अधिक रहती है, प्रतिकूलता में नहीं। एक उदाहरण हम देते हैं। सम्मेद शिखर जी की जब वंदना करते हैं, चढ़ते समय आपका पैर कभी नहीं फिसलता, उतरते समय ही पैर फिसलता है। जबकि कठिन चढ़ाई होती है। हो सकता है वंदना करते हो आप अंधकार में, हो सकता है आपके पास टॉर्च आदि भी ना हो, और आपके पास लकड़ी हो और ठंड के समय हो तो स्वेटर आदि है, गर्म कपड़े हैं, शरीर का भार तो है ही और वस्त्रों का भार और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखना उस समय और कठिन चढ़ाई है, आप अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स चढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाकर के ऊपर की ओर चढ़ाई में चढ़ रहे हैं। वहाँ शक्ति ज़्यादा लगती है चढ़ने में, है ना, एनर्जी ज़्यादा लगती है, कैलोरी ज़्यादा कंज्यूम चढ़ाई में होती है। उतरते समय क्या होता है, एनर्जी कम लगती है, ऐसे होता है। चढ़ते समय अंधकार है, उतरते समय दिन का प्रकाश है। चढ़ते समय ठंडी है, उतरते समय ठंडी भी नहीं। फिर व्यक्ति उतरते समय क्यों गिरता है, फिसलता है, चढ़ते समय क्यों नहीं फिसलता? जबकि प्रतिकूलता चढ़ते समय अधिक है और अनुकूलता उतरते समय अधिक है। उसका उत्साह हम नीचे की ओर बह रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की ओर जा रहे हैं, तो हमको अगेंस्ट फोर्स नहीं जाना है, वो हमारे लिए सपोर्टिंग हो रहा है। और चढ़ते समय हम अगेंस्ट गुरुत्वाकर्षण बल के जा रहे हैं, तो अपना शरीर का ही वजन नहीं उठाना पड़ता चढ़ते समय, उस गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर और वो फोर्स पैदा करना पड़ता है। और उतरते समय वो बहुत फोर्स कम हो जाता है, तो फिसलता उतरते समय। क्यों ऐसा होता है बता सकते हो? वो उत्साह ही अलग रहता है। नहीं, क्यों गिरता है उतरते समय, चढ़ते समय क्यों नहीं गिरता? कारण सिर्फ बताइए। जब भी कठिनाई होती है वो हमेशा सावधान रहता है। कठिनाई में सावधानी बहुत अधिक रहती है, और जहाँ कठिनाइयाँ नहीं, आसानी रहती है, वहीं नेग्लिजेंस होता है, असावधानी वहीं होती है। तो बस जीवन के साथ भी ऐसा ही है। जब सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है तो समझना असावधानी होने की संभावना बहुत है, और जब कठिनाई है जीवन में तो व्यक्ति हमेशा सजग रहता है, फूंक फूंक करके कदम रखता है। तो क्या होना चाहिए? भगवान का नाम लेना है ना, हमें अच्छे से लेना है ना, और हम चाहते हमेशा लेना है, कभी हम भूले नहीं। तो कब होगा ऐसा? जब जीवन में कष्ट रहेंगे। तो भगवान से क्या मांगे? कष्ट मांगे कि अनुकूलता मांगे? क्या मांगे बताओ, क्या मांगना चाहिए? हमारी बात समझ में आ रही? आप लोग भगवान से क्या मांगते हैं? भगवान परिवार में हमेशा सुख शांति बने रहे, दुकान अच्छी चलते रहे, पैसों की कोई कमी ना रहे, कोई बीमारी ना हो,
सब बढ़िया बढ़िया होते रहे। तो आप भगवान से दूर होने का उपाय मांगते हो कि नहीं? वही मांग रहे हो? आप अधर्म का उपाय मांग रहे हो कि नहीं? तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए? अब क्या मांगोगे भगवान से? क्या मांगोगे भगवान से, बोलो, बोलिए। उल्टा बता रहे हैं हम। भगवान की खूब भक्ति करना और इतना कहना, भगवान दुख बराबर बने रहे ताकि मैं आपका नाम अच्छे से लेता रहूं। हो सकता है ऐसा? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप? हम उल्टी शिक्षा दे रहे हैं आपसे? हाँ, उल्टी शिक्षा दे रहे हैं हम। शायद समझ में नहीं आ रही बात, अभी डाइजेस्ट नहीं हो पा रही। कितनों को समझ में आ गई हमारी बात? महाराज जी, दुख इतने हैं कि मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दुख अच्छा, दुख इतने की मांगने की जरूरत ही मांगने की नहीं है। जरूरत ही नहीं पड़ती। एक ना एक बना ही रहता है। एक कम हुआ कि बहुत सारे आ जाते हैं। अच्छा, तो आपने सुख मांगा तो सुख मिला क्या? नहीं सुख मिला? महाराज जी, नहीं मिला, लेकिन आज शांति हो जाती है, यही सुख है सबसे बड़ा। मांगो तो सही दुख, मांगो तो सही। क्यों डरते हो? आपको डर लग रहा है कहीं भगवान के सामने खड़े होकर के मांग रहे हैं, कहीं सही में हो जाए तो? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अगर हम आप जैसा बताया, अगर वैसा सोचेंगे तो हमको दुख रोग सुख शोक को सबको सहने की शक्ति आएगी, प्रतिकूलता में शक्ति है प्राप्त होगी। अगर ऐसा हाँ, तो फिर दुख सोचेंगे मांगना चाहिए ना, कष्ट मांगना चाहिए ना भगवान। हाँ, ऐसी कोशिश करेंगे कि मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? बिन मांगे बहुत सारे मिल रहे हैं। उसको सहने की शक्ति आएगी महाराज जी, मिल तो रहे। कोई नहीं मांग सकता। देखो, फायदा दुख मांगने में ज्यादा है, सुख मांगने में नुकसान ज्यादा है। समझना, दुख मांगने में ज्यादा बेनिफिट रहेगा। जो प्रभु से दुख मांगेगा उसे दुख नहीं मिलेगा। जो दुख मांगेगा उसे दुख नहीं मिलेगा। हम सिद्ध कर दें? जो दुख मांगेगा उसे दुख मिलेगा ही नहीं, बल्कि उसे सुख मिलेगा। और जो सुख मांगेगा उसे सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि आज तक आपने सुख मांगा भगवान से, मिला नहीं। नहीं मिला ना? तब हमारा तरीका आजमा करके देखो। यदि आप सुख चाहते तो दुख मांगो। नमोस्तु महाराज जी। जो दुख में सुमिरन कराए, नहीं सॉरी, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे को होए। ये है। ये जो बताया गया है दोहे में, किस अवस्था में सुमरन करना और नहीं करना बताया गया। अभी हम आपसे जो कह रहे हैं, मांगने की बात कर रहे हैं। सुमरन कब करना है या नहीं कह रहे हैं? क्या मांगना प्रभु से, वो हम कह रहे हैं। देखो, आजमा करके देखो, हमारा फार्मूला आजमा करके देखो, बड़े लाभ में रहोगे। गारंटी है, कोई नुकसान नहीं होगा, साइड इफेक्ट्स भी नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा। मांग करके देखो एक बार। आपको डर लग रहा है, अंदर ही अंदर हृदय कह रहा है कहीं बात सही ना हो जाए। वैसे ही कम है क्या दुख? इतने सारे तो आ रहे हैं, लाइन पे लगी हुई है, हम उसे ही तो झेल नहीं पा रहे और मांग लें। अब देखो, दुख मांगने से सुख कैसे मिलता है? यदि आपका बेटा आपसे कहे छोटा सा, हे माँ मुझे बहुत बड़ी सजा दे, क्योंकि मैंने आज गलत काम किया है,
मैंने आज गलत काम किया है, आज मैं तेरे आगे आकर कह रहा हूँ मुझे बहुत बड़ी सजा दे। और इतने में दूसरा बेटा आकर के कहता है कि माँ मुझे गिफ्ट चाहिए। थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाता है दोनों ने चोरी की थी। दूसरे ने बताया नहीं कि मैंने चोरी की थी, दूसरे ने बताया कि आज मुझे बहुत सुंदर वस्तु मिली है रास्ते में। तो आप किसे सजा दोगे और किसे गिफ्ट दोगे? किसे सजा दोगे? पहले वाले को? पहले वाले को सजा दोगे ना। उसने क्या मांगे? माँ से क्या मांगा? दुख मांगा, सजा मांगी। और दूसरे ने क्या मांगा? सुख मांगा, अच्छा मांगा। तो आप किसकी बात को स्वीकारोगे? पहले वाले की, दूसरे वाले की? सही सही बताओ। वो दूसरा बेटा कह रहा है मुझे आज बहुत सुंदर गिफ्ट चाहिए, और पहला कह रहा है मुझे सजा चाहिए। तो आप सजा दे दोगे? कैसी माँ हो, बच्चे की मांग पूरी नहीं कर रहे? बच्चे की मांग पूरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और आप दूसरे की भी मांग पूरी नहीं कर रहे, दोनों बच्चे की मांग को रिजेक्ट कर रहे हो। एक दुख मांग रहा है, सजा मांग रहा है, आप उसे सजा देने के लिए तैयार नहीं हो, और जो इनाम मांग रहा है उसे इनाम देने के लिए भी तैयार नहीं हो। तो पहले वाले को आप क्या दोगे? सजा तो दोगे नहीं, तो क्या दोगे आप? शाबाशी दोगे, कहोगे अच्छा कार्य किया। हाँ, शाबाशी भी दे सकते हो सकता है उसकी जो नीड है वो भी आप पूरी कर दो। और दूसरा वाला मांग रहा था इनाम, उसे क्या दोगे? थप्पड़। और जो था उसके पास वो छीन लोगे। ऐसे करते हो कि नहीं? जो सच्ची माँ है वो बिल्कुल ऐसे ही करेगी। सौतेली तो बात अलग है, सच्ची माँ बिल्कुल ऐसे ही करेगी कि नहीं? अच्छा, आपके भगवान कैसे? सच्चे कि सौतेले? तो आप भगवान से दुख मांगोगे तो भगवान आपको क्या देंगे? सुख देंगे। आप भगवान से कहना भगवान मैंने बहुत कुछ गलत किया है जीवन भर, बहुत पाप किए हैं, मुझे थोड़े से दुख तो मिलना चाहिए, कष्ट तो मिलना चाहिए। और दूसरा भक्त कहता है भगवान ये मिल जाए वो मिल जाए, मैं तेरी पूजा कर रहा हूँ, रोज आकर के अभिषेक कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ से जाकर के सारे गलत काम करता है वो। भगवान किसकी सुनेंगे? आप बताइए, किसकी सुनेंगे भगवान? पहले वाले की, दूसरे वाले की? तो आप क्या मांगोगे भगवान से? क्या मांगोगे बताओ? कुछ नहीं मांगेंगे, सब प्रायश्चित, सजा मांगोगे? दुख मांग सकते हैं? क्यों डरते हो आप? क्यों घबराते हो? भगवान तो सच्चे हैं ना, करुणा निधान है, वो क्यों दुख दे देंगे आपको? क्यों दे देंगे? चूंकि आपने मांगा इसलिए दे देंगे? नहीं, अपने कर्मों से मिलते हैं। नहीं, आपको वो दुख नहीं देंगे, क्योंकि आज तक आपने हमेशा सुख मांगा है और सुख मिला नहीं। अब थोड़ा सा दुख मांग करके देखो तो सही, कष्ट मांग करके देखो तो सही, क्योंकि जैसे ही हम कष्ट मांगना शुरू कर देंगे वहां से क्षमादान मिल जाता है। नहीं मिलता? माँ उसे क्षमा कर देगी कि नहीं बेटे को? दूसरे को गिफ्ट नहीं, इनाम नहीं, बल्कि थप्पड़ और दे देगी। उसने मांगा अच्छा था, मिले उसे कष्ट, इसने मांगे कष्ट थे, इसे मिला सुख। तो क्या निष्कर्ष निकला? बताइए संतोष जी, क्या निष्कर्ष निकला? भगवान से क्या मांगना चाहिए?
अभी भी हिम्मत नहीं हो रही। महाराज जी मांगने से कुछ नहीं मिलता है, ये अपने कर्मों से। मांगने से कुछ नहीं मिलता। नहीं, हम तो कह रहे हैं मांगना चाहिए, मांगना चाहिए। तो सबके लिए मांगेंगे। हम तो कह रहे हैं मांगने का तरीका बता रहे हैं आपको। अच्छा, तरीका गलत है क्या बताइए? यदि आप कहे तो गलत है महाराज जी, आप गलत कर रहे हैं, ठीक नहीं है, बस समझा रहा है। सबके गलत लिए कह रहे हैं तो क्या? अपने आप से हम उल्टा तो नहीं पढ़ा रहे आपको? नहीं। कई लोगों को लगता है महाराज ये बहुत उल्टा सीधा पढ़ाते रहते हैं। जो कभी नहीं पढ़ा वो पढ़ाते रहते हैं। हाँ, जो किसी ने नहीं बताया वो बताते रहते, उल्टा सीधा बताते रहते। आज तक हमने शास्त्र में पढ़ा ही नहीं। शास्त्र में पढ़ा है आचार्य कुंद भगवान क्या कहते हैं? दुख खाओ, दुखों का दुख खाना नहीं है, दुखों का क्षय हो, कम खाओ कर्मों का क्षय हो। और हम कह रहे हैं दुख मांगो। हम आचार्य कुंद भगवान से विपरीत करेंगे नहीं। वहां क्या भावना भाई जा रही है? दुख खाओ कम खाओ बोही लाओ सुगई समाही मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जी। और हम आपसे कौन सी भावना को लाने के लिए कह रहे हैं? भगवान दुख मुझे मिले। तो हमारी शिक्षा उल्टी है कि नहीं बता दीजिए। हम आचार्य कुंद देव से विपरीत शिक्षा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो हम गलत पढ़ा रहे हैं ना। आचार्य भगवान ने क्या किया? दुख खाओ, है ना, दुखों का क्षय हो। और हम कह रहे हैं दुख मुझे मिले। क्या हुआ? हम तो स्वयं कह रहे हैं हम आचार्य भगवान से विपरीत जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? आचार्य भगवान कह रहे हैं हमेशा भगवान से कौन सी भावना चाहिए? हर भक्ति की अंचलिका में, चाहे सिद्ध भक्ति करो, चाहे श्रुत भक्ति करो, चाहे आचार भक्ति करो, चाहे पंचगुरु भक्ति करो, चाहे नंदीश्वर भक्ति करो, कोई भी भक्ति करो, हर भक्ति के अंत में ये पंक्ति अवश्य आती है, हे स्वामी दुख खाओ कम खाओ वो ही लाओ सुगई गमनम समाही मरणम जिनगुण संपत्ति हो मंजन। और ये पंक्ति हमारी नहीं, ये कम पंक्ति किसकी है? आचार्य कुंद भगवान की। तो वो तो सही कहते हैं, तो हम गलत कह रहे हैं ना। दोनों सही कैसे हो जाएगी? वे भी सही और हम भी सही, ऐसे कैसे हो जाएगा? हाँ, वे भी सही और हम भी सही हैं। यानी एक ही वाक्य, एक ही बात कही जा रही। वे कह रहे दुखों का क्षय हो, हम कह रहे दुख मुझे मिले। हाँ, अच्छा, मांगने से नहीं मिलता इसका मांगना, ऐसा ये भी गलत हो गया। विवक्षा समझे वहां। आचार्य कुंद देव जो कह रहे हैं वहां विभिन्न विवक्षा है। हम जो कह रहे हैं यहाँ विवक्षा पूरी अलग है। हम ये कह रहे हैं भगवान मैं आपको कभी नहीं भूलूं, मेरे मुख पर हमेशा आपका नाम आता रहे, और नाम ही ना आए, विशुद्धि मेरी आपके नाम लेने से बढ़ती रहे। तो विशुद्धि कब बढ़ेगी? जब कष्ट रहेंगे। एक बड़ी अच्छी स्टोरी आती है, छोटी सी घटना सुना दे, वैसे हिंदू धर्म में आती है। एक भक्त अपने प्रभु की खूब आराधना करता, खूब तपस्या करता, खूब तपस्या, वर्षों तक तपस्या करता, वो उसकी पूजा करता। जब 8 साल हो गए लगातार उस भक्ति करते करते, तो भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान प्रकट हो गए। बोले हे वत्स, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूं, मांग ले जो वरदान तुझे मांगना है मांग ले, मैं आज बहुत प्रसन्न हूं। मैं लगातार देख रहा हूं 8 वर्ष से तू मेरी भक्ति किए जा रहा है, आज मैं बहुत खुश हो गया हूं। आज तुझे एक वरदान देने की इच्छा हो गई है, मांग ले जो वरदान मांगना है तुझे मांग ले। अब वो जो भक्त था सोच में पड़ गया, क्या मांगू क्या मांगू। कुछ समय निकल गया तो भगवान यानी वो देवता प्रसन्न हुआ था। बोलते क्यों, क्या सोच रहे हो? कुछ डर लग रहा है, कोई डाउट है?
बोले नहीं, डाउट नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या मांगू। बोले मांग लो, आज सारे दुख कष्ट सारे तुम्हारे दूर हो जाएंगे, मैं इतना खुश हूं तुम्हारी भक्ति से। तो सोच करके बोलता है, हे भगवान, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे जीवन में दुख हमेशा बने रहे। क्या मांगता वो भक्त? यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे जीवन में हमेशा दुख बने रहे। भगवान भी बोले ऐसा भक्त तो पहली बार देखा, अभी तक बहुत सारे भक्त देखे थे लेकिन ऐसा भक्त पहली बार मिला। आज मैं प्रसन्न होकर के कह रहा हूं, वरदान दे रहा हूं, जो मांगना मांग ले, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, ऐसा वरदान दे रहा हूं। और ये भक्त तो एकदम अजीब सोच विचार वाला निकला और कह रहा है कि मेरे जीवन में दुख हमेशा बने रहे। तो उससे भगवान पूछते हैं, तुम ऐसा क्यों मांग रहे हो? बोले प्रभु इसलिए ऐसा मांग रहा हूं कि मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे दूर हो जाऊं। मैं हमेशा यही चाहता हूं आपका नाम मेरे मुख पर हमेशा बने रहे, और ये तब संभव होगा जब मैं कष्टों में रहूंगा। भगवान और प्रसन्न हो जाते हैं और उसे दुनिया की सारी सुख सुविधा दे देते हैं। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? बोले सही तो भक्ति यही है जो प्रभु से प्रभु को मांग रही है। क्या मांग रही? सही भक्ति क्या है? प्रभु से प्रभु को मांगने वाली भक्ति है। और जहां प्रभु हमारे पास आ जाएंगे वहां कभी कष्ट रहेंगे। जिस रथ का सारथी स्वयं प्रभु हो जाता है वो रथ कभी डूबता नहीं, नष्ट नहीं होता, छूटता नहीं। तो क्या समझ में आया आप लोगों को? भगवान से क्या मांगोगे? दुख? सही में कह रहे हैं कि ऊपर ऊपर से कह रहे हैं? अब हाथ खड़े करें वे लोग जो रोज प्रभु से दुख मांगेंगे। अभी भी हिम्मत नहीं कर पा रहे, बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे ना, अभी भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। बोले महाराज जी बात तो समझ में आ रही लेकिन हजम नहीं हो रही। क्या संतोष जी, वैसा क्या जी? बात तो समझ में आ रही है लेकिन हजम नहीं हो रही अभी भी। एक्सेप्ट कैसे कर ले हम? क्योंकि ऐसी बात तो पहली बार सुनी है। ऐसी बात अच्छा कभी सुनी आपने? ऐसी बात किसी के मुंह से सुनी? हाँ, कभी नहीं सुनी। हम गलत बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। थोड़ा सा और कठोर बोल दे। हे भगवान मैं सड़ सड़ करके मरूं, हाँ मैं कष्ट में डूब डूब करके मरूं, सारी परेशानियां दुनिया की है जो मुझे लग जाए, हाँ सारे दुख जो हैं मुझे मिल जाएं, मैं खा ना पाऊं, पी ना पाऊं, उठ ना पाऊं, बैठ ना पाऊं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैं बहुत बड़ा दुष्ट हूं, और मैं इतना बड़ा पापी हूं, इतना बड़ा दुष्ट हूं, तो उसकी सजा मैं मांगना चाहता हूं कि सारी परेशानी मुझे लग जाए। अब थोड़ा सा और खतरनाक हो गया। हो गया? अजीब सा लग रहा है? लग रहा है ना अजीब सा? अब आप थोड़ा सा तुरंत बुद्धि लगाओगे। अब महाराज जी के कहने पर भगवान मैं दुख मांगता रहूं लेकिन उतना ही देना जितना मैं सहन कर सकूं।
देखना वो आपकी बुद्धि कैसे चलेगी। सही सही बता रहे हैं देखना। अब हमारे कहने पर आप मांग तो लोगे, लेकिन धीरे से बोलते भगवान उतना ही देना जितना मैं सहन कर पाऊँ, उससे ज़्यादा नहीं देना। यही कहोगे कि नहीं? नहीं कहोगे। यदि हम ऐसा विचार ला रहे हैं तो समझना अभी हमारी श्रद्धा की कमी है। क्योंकि निश्चित माने जो करुणावान होता है वह अपने भक्त को तो दुख दे ही नहीं सकता। जो करुणामयी माँ होती है अपनी संतान को कभी दुख दे नहीं सकती, बल्कि करुणामयी माँ संतान के दुख को ले लेती है। ऐसी होती है। जो माँ होती है वात्सल्य से भरी अपने बच्चे को कभी दुख नहीं दे सकती, बल्कि उसके दुख वह स्वयं हर लेती है। भगवान माँ से बड़े हैं कि नहीं? बताइए, माँ से बड़े हैं भगवान? कितने लोगों को यह विश्वास है कि आपके प्रभु पार्श्वनाथ भगवान करुणावान और माँ से बड़े? हाथ खड़े कर। तो वो दुख देंगे कि दुख लेंगे? लेंगे कि दे देंगे आपको? देंगे तो नहीं। तो जिसकी श्रद्धा बड़ी मजबूत है, कट्टर श्रद्धा, गहरी श्रद्धा, वो कभी क्वेश्चन उठाएगा ही नहीं, प्रश्न उठेगा ही नहीं उसके मन में कि प्रभु मुझे दुख दे ना दे, बल्कि श्रद्धा मजबूत है तो यही होगा कि भी प्रभु उसके दुख हर लेंगे। और यदि हमारी श्रद्धा डावाडोल है तो जरूर मन में प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगेगा, मांगू कि नहीं मांगू, कहीं मांगने से सत्य न हो जाए। क्या समझ रहे हो? कैसे भक्ति करना, कैसे नाम लेना, कैसे मांगना प्रभु से। अभी भी हजम नहीं हो रहा? ऊट पटांग सी बात लग रही होगी। हो रहा है? हजम नहीं हो रहा है? अब सही से बता दो, कितने लोग मांग सकते हैं? सिर्फ 6 महीने तक आजमा करके देखना, जीवन भर के लिए नहीं कह रहे हैं। आज कितनी डेट की है? 4। 6 महीने तक आजमा करके देखना, अक्टूबर तक के कार्य करना है ना। अक्टूबर तक करना, अक्टूबर में 6 महीने हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद रिजल्ट देखना आप, क्या आपको परिवर्तन नजर आता है। और आपको लगने लगे कि दुख सही में बढ़ गए हैं तो वहीं उसी दिन से बदल लेना। हे भगवान दुख खाओ कम खाओ हाँ हे भगवान मेरे दुख दूर हो जाए, मुझे सुख ही सुख मिले, बहुत अच्छा हो जाए। बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं। 6 महीने तो विश्वास कर सकते हो कि नहीं हम पे, कि नहीं कर पाओगे? तो कितने लोग ट्राई करेंगे? हाथ खड़े कर। जो ट्राई करेगा उसे कुछ सिद्ध नहीं होगा। जो ट्राई करेगा बोले मैं आजमा करके देखता हूं सही में होता है कि नहीं, उसे कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि उसे दुख और मिल जाएगा, क्योंकि वो श्रद्धा से नहीं कर रहा है, वो ट्राई करके देख रहा है। सही बोल रहे कि नहीं महाराज जी? इसका अर्थ है हमारी श्रद्धा नहीं है, भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है, हमें डाउट क्रिएट हो रहा है भगवान पर। तो जो ट्रायल बेस पर भगवान के पास आता है भक्ति करने के लिए, उससे कुछ लाभ नहीं होता। और अधिकांश लोग ट्राई करने आते हैं, सुना है भगवान बहुत कुछ, जितने नास्तिक हैं ना पहली बार जुड़ते हैं वो ट्राई करने के लिए आते हैं। सुना भगवान के पास आने से बहुत कुछ अच्छा हो जाता है, पर मैं ट्राई करके देखते हैं। ट्राई करने से कुछ नहीं मिलेगा, जो कुछ मिलेगा श्रद्धा से मिलेगा। तो प्रभु का नाम श्रद्धा से लेना, 6 महीने हमारे कहने पर करना, लेकिन ट्रायल बेस पर नहीं करना। क्या हम कह रहे हैं? श्रद्धा के बेस पर करना, अंतरंग से करना और विश्वास रखना प्रभु करुणा के निधान है।
उस माँ से भी बड़े हैं। यदि आप अपनी माँ की प्रकृति को समझते हो, यदि आपने माँ को जाना है, माँ को पहचाना है, यदि आपका विश्वास माँ के ऊपर है कि माँ कभी मेरा अहित नहीं चाहेगी, माँ से आप जहर भी मांगोगे ना तो माँ जहर नहीं अमृत दे देगी। भली कहेगी ठीक है तू जहर मांग रहा है तो जहर दे देती हूँ, पर वो जहर नहीं अमृत रहेगा। माँ तो वो होती है ना माँ। यहाँ कैसी माँ है? यदि आपका बेटा जहर मांगे क्या दे दोगे? नहीं, वो मचल रहा है। कभी जहर मांगता बेटा? मांगते हैं, छोटे छोटे बच्चे मांग लेते हैं। क्षमता नहीं है बादाम का हलवा खाने की, पचाने की। वो कहता है कि नहीं मुझे बादाम का हलवा ही चाहिए, मुझे लड्डू ही चाहिए, देती है। मुझे रबड़ी चाहिए, दूध पीना है, दूध दे देगी, लेकिन उसमें कई गुना पानी मिला करके दे देगी ताकि लीवर कमजोर है तो अच्छे से पाचन हो सके। आपको पता है यदि मैं रबड़ी वाला दूध दे दूंगी तो दस्त लग जाएंगे, वो बीमार पड़ जाएगा। वो मांग रहा है रबड़ी, कहेगा वो रबड़ी, लेकिन आपकी दृष्टि में वो रबड़ी नहीं है, आपकी दृष्टि में उसके लिए वो जहर है। जहर मतलब पॉइजन, फूड पॉइजन जो हो जाता है वो क्या है? तो जो बच्चे के प्रकृति के विपरीत है, मांगता वो वही है। बच्चा खाने के लिए वही मांगता है, लेकिन माँ वो नहीं देती, उसे देती है। बच्चे को दस्त लग रहा है, वो रबड़ी मांग रहा है, कितनी माँ खिला देंगी? अरे वो रबड़ी तो मांग रहा है, क्यों नहीं खिलाओगे रबड़ी? क्योंकि मालूम है और अधिक बीमार पड़ जाएगा। कुछ ऐसा खिलाओगे कि दिखेगा वैसा लेकिन होगा पतला सा। यदि दोगे भी तो उसमें दवा मिला करके दे दोगे, ऐसी है ना। तो भगवान से आप जहर भी मांगोगे ना तो जहर नहीं मिलेगा, अमृत मिलेगा। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है। तो कैसे करना भक्ति? तो क्या मांगना भगवान से? कष्ट मांगना भगवान से। सुख पाना चाहते हो तो दुख मांगो भगवान से। ठीक है, आगे चले।